चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B की सेकेंड क्लास करने वाले हैं। सेकेंड क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे, जबकि हमने पार्ट 1 में आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करा दिया था। पार्ट 1 में क्वेश्चन संख्या 4 के 2 पॉइंट हुए थे, जबकि क्वेश्चन संख्या 4 में 5 सवाल दिए गए हैं, जिसमें 2 सवाल हो चुके थे। हमें तीसरे नंबर से चलना था, लेकिन एक बार पुनः हम फर्स्ट नंबर से चलते हैं और 2 सवालों का रिप्ले कराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन संख्या 4। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है पहला नंबर? देखिए यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे मान, देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारणी तैयार करेंगे। तो बहुत से छात्र छात्राओं ने सारणी को याद कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक सारणी को तैयार नहीं किया है, तो वो सारणी को तैयार कर लें। देखिए एक बार पुनः हम सारणी को बना देते हैं और आपको सारणी के बारे में समझा देते हैं। तो देखिए क्या है सारणी। सबसे पहले सारणी में देखिए यहाँ पर ये आपका थीटा हो गया सारणी। अब देखिए यहां पर ये 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद आपका 90 होगा। हमने बताया था कि साइन थीटा, अगर साइन का मान आप याद करेंगे तो कास का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमने कहा था साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। जो साइन के मान होते हैं उनको यदि अपोजिट कर दिया जाए तो कास के मान पता हो जाएंगे। तो कास 0 का मान 1 होगा, कास 30 का मान √3/2 होगा और 45 सेम है, तो इसलिए कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2, जबकि कास 90 का मान 0 होगा। अब साइन कास के बाद हम टेन का मान याद करते हैं, तो टेन 0 का मान 0 होगा, टेन 30 का मान 1/√3 होगा, टेन 45 का मान 1 होगा, टेन 60 का मान √3 होगा, टेन 90 का मान इन्फिनाइट होगा। टेन 90 का मान इन्फिनाइट होगा। टेन के मान याद करने के बाद कॉट के मान ऑटोमेटिक याद होंगे। काट 0 का मान इन्फिनाइट, काट 30 का मान √3 होगा, काट 45 का मान 1, काट 60 का मान 1/√3 और काट 90 का मान इन्फिनाइट हो, काट 90 का मान 0 होगा, काट 90 का मान 0 होगा। अब देखिए कौशिक का मान हम कैसे याद करेंगे, तो कौशिक का मान जो होगा वो साइन के मानों को अपोजिट कर दिया जाए तो कौशिक के मान तैयार हो जाएंगे। देखिए साइन 0 का मान 0, तो कौशिक 0 का मान 0 का अपोजिट इन्फिनाइट कर दीजिए। कौशिक 30 का मान ये 1/2 को अपोजिट करेंगे तो 2/1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। कौशिक 45 का मान √2 होगा, क्योंकि √2/1, 1 का भाग जब √2 में देंगे तो √2 आएगा। कौशिक 60 का मान तो √3/2 है, तो 2/√3 कर दीजिए और कौशिक 90 का मान 1 का अपोजिट 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर सेक कास का अपोजिट सेक बनेगा, 1 का अपोजिट 1 होता है, √3/2 को 2/√3 कर दीजिए, 1/√2 को तो √2 में 1 का भाग देंगे √2 आएगा, 1/2 है तो 2 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा और 0 का अपोजिट इन्फिनाइट कर दीजिए, अपरिभाषित। इस तरीके से ये आपकी सारणी बन गई। हमने बताया कि इस सारणी का प्रयोग करते हुए हमें इन सवालों को लगाना होगा। कैसे लगाते हैं, देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। अब 2 tan 45 का मान क्या है, tan 45 का मान 1 है, स्क्वायर लगा दीजिए। cos 30 का मान √3/2 है, स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 60 का मान √3/2 है, तो √3/2 स्क्वायर लगा दीजिए। 1 का वर्ग 1 कम 1 होता है, वर्ग से रूट कैंसिल होगा 3, 2 का वर्ग 2 दूना 4, वर्ग से रूट कैंसिल 3, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ये माइनस के ये प्लस के कैंसिल, 2 एकम 2। यही आंसर लाना था, आपका आंसर 2 आ गया।
चलिए देखते हैं 4 का सेकेंड पॉइंट, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। यहां पर आप मान रख दीजिए और इसको सरल कीजिए। cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिए cos 45 का मान क्या है? cos 45 का मान 1/√2 है बटे 1/√2 अपॉन, यहां पर देखिए sec 30 का मान क्या है? sec 30 का मान 2/√3 है। sec 30 का मान 2/√3 है। cosec 30 का मान 2 है। cosec 30 का मान 2 है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब यहां पर हम √3 एलसीएम लेंगे तो √3 लासा लेंगे तो √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 आएगा, √3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2√3 होगा। अब देखिए बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो √3 का 1 में गुणा तो √3 एकम √3, नीचे √2 और यहाँ पर 2 प्लस 2√2। अब देखिए 2 प्लस 2√3 है, 2√3। यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो देखिए √2 यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, 2 कॉमन गया तो 1 बचा, 2 कॉमन गया तो √3 बचा। अब देखिए इधर √3 अपॉन ये √2 का अंदर गुणा कर लीजिए, 2 को बाहर रखिए तो √2 का अंदर गुणा करेंगे √2 एकम √2 और √2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 तो √6। अब देखिए यहाँ पर 1/2 ये बाहर कर लीजिए और √3 अपॉन √2 प्लस √6 इसका संयुग्मी गुणा कर दीजिए। संयुग्मी गुणा क्या होता है? √2 प्लस 6 है, इसको आप बड़े को आगे कर दीजिए, √6 और 2 को पीछे कर दीजिए। अब देखिए √6 प्लस √2 है तो √6 प्लस √2 का संयुग्मी गुणा क्या होगा? √6 माइनस √2, √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। अब देखिए √6 माइनस √2 का संयुग्मी गुणा किया तो यहाँ पर 1/2 इंटू √6 का इधर गुणा करेंगे तो 6 18 6 18 माइनस 3 दूनी 6 अपान, एक बार प्लस में एक बार माइनस में वर्गांतर होगा तो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 1/2 √6 का फैक्टर करेंगे 2 3 6 13 18 माइनस √6 अपॉन, वर्ग से रूट कैंसिल होगा 6, वर्ग से रूट कैंसिल होगा 2 तो 1/2, ये 3 का जोड़ा बना, बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा 2 माइनस √6, 6 में 2 घटाएंगे 4। अब 3 एकम 3 √2 माइनस √6 बटे 4 दूना 8। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पॉइंट। लिखा गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहाँ पर सभी के मानों को रखना है। देखिए sin 30 का मान क्या है? sin 30 का यहाँ पर मान दिया गया है, देखिए sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 दिया गया है, cosec 60 का मान 2/√3 होता है, 2/√3 होता है अपॉन sec 30 का मान 2/√3 है, sec 30 का मान 2/√3 है प्लस cos 60 का मान 1/2 है, cot 45 का मान 1 है। चलिए देखते हैं, इनके सभी के मान हमने रख लिए, अब इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 लिखेंगे और इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। अब ऊपर 2 1 √3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 2√3, तो 2√3 एलसीएम लिया, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचा, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 एकम √3, 1 का भाग जब 2√3 में देंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 का 1 में गुणा करेंगे तो 2√3 एकम 2√3, 2√3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर फिर से लासा लेंगे तो 2√3 एलसीएम होगा, तो 2√3 एलसीएम होगा, √3 कट जाएगा, 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4,
दो तो कट जाएगा, √3 का एक में गुणा करेंगे, √3 एकम √3, एक का भाग 2√3 में देंगे, 2√3 आएगा, एक में गुणा करेंगे तो 2√3। अब देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल होगा, 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो 3√3 -4 अपॉन ये 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो 2 1 3√3 +4। अब देखिए यही आंसर डाल दीजिए। चलिए देखते हैं, 3√3 -4 बटे 3√3 +4 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका संयुग्मी गुणा करेंगे। संयुग्मी गुणा क्या होता है? संयुग्मी गुणा का मतलब होता है यहाँ पर 3√3 +4 है तो हर के परमेकरण करेंगे, मतलब 3√3 प्लस की जगह माइनस कर दीजिए और ऊपर नीचे गुणा कीजिए। अब देखिए 3√3 -4 ये, 3√3 -4 ये, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3√3 -4 का क्या होगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक घात ये है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, अपॉन में एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो वर्गांतर हो जाएगा, तो 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह 3√3, बी स्क्वायर तो बी की जगह -b, बी की जगह 4 का स्क्वायर। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर -2ab, ए की जगह 3√3 इंटू बी की जगह 4 अपान 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9, वर्ग से रूट कैंसिल 3, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 9 वर्ग से रूट कैंसिल 3, 9 तिया 27 होगा और ये 4 चौको 16 होगा, 2 तिया 6, 6 चौको 24 √3 अपॉन 9 तिया 27 -16। अब ये जोड़ दीजिए, 7 6 13 हासिल 1, 2 1 3 1 4 -24 √3। यहाँ पर देखिए 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 46 -24 √3 बटे 11। यहाँ पर देखिए 7 6 13 होता है, 1 मिनट, 7 6 13 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 43 -24 √3 बटे 11, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 4 का चौथा सवाल, sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे इस सवाल को। हमने कहा सबसे पहले आप सवाल को लिखा करें, sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60। यहां पर देखिए एक फार्मूला बन रहा है, sin × cos b प्लस cos × sin b, cos × sin b। तो एक फार्मूला भी बनना है, चाहो तो फार्मूले की सहायता से लगा दो या फिर सारणी से यहाँ पर मान रख दो और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, sin 60, तो sin 60 का मान क्या है, √3 बटा 2। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, वहां गुणा का चिन्ह, cos 30 का मान √3 बटा 2, cos 30 का मान √3 बटा 2 प्लस sin 30 का मान 1 बटा 2, cos 60 का मान 1 बटा 2। अब देखिए यहां पर गुणा है तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 1 का 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर हर समान है तो अंश को जोड़ दिया जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बटे 4, 4 एकम 4। अब आंसर आपका 1 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम सवाल। लिखा गया है 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पर आप मान रख लीजिए, तो देखिए 5 लिखा है, cos 60 का मान क्या दिया गया है, cos 60 का मान 1/2 है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 सेक 30 अंश, तो सेक 30 का मान क्या है, सेक 30 का मान 2/√3 है, तो सेक 30 की जगह 2/√3 लिखेंगे, स्क्वायर लगा दीजिए, 10 45 का मान 1 है, स्क्वायर लगा दीजिए अपॉन साइन 30 का मान 1/2 है, स्क्वायर लगा दीजिए, cos 30 का मान √3/2 है, cos 30 का मान √3/2 है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको सरल कीजिए, देखिए कैसे हल करेंगे इस सवाल को।
इस सवाल को कैसे हल करेंगे, 5 इंटू 1 का वर्ग करेंगे, 1 1 का 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 गुना 2 का वर्ग 2 दूनी 4, वर्ग से रूट कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 1 का वर्ग 1 1 का 1 होगा, 1 का वर्ग 1 1 का 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, वर्ग से रूट कैंसिल, 3 होगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 5 एकम 5 बटे 4, देखिए यहाँ पर नीचे 1 लिख लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, तो 4 5 एकम 5, 4 का भाग जब 12 में देंगे तो 4 तिया 12, 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा होगा, 3 एकम 3 प्लस 4 चौको 16 लिख लीजिए, 3 का भाग 12 में देंगे तो 3 चौको 12, 4 आएगा तो 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 का भाग 12 में तो 12 आएगा, 12 का 1 में गुणा, 12 एकम 12। अब यहाँ पर हर समान है तो अंश जोड़ दीजिए, तो अंश जोड़ेंगे तो 3 1 4 बटे 4। अब यहाँ पर देखिए 5 या 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12 बटे 12 बटे 4 एकम 4 अपॉन 1 का भाग देंगे तो यही आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस प्लस जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12, 1 का भाग देंगे तो यही सेम आएगा, 9 में 2 घटाएंगे 7, 7 में 1 घटाएंगे 6, 67 बटे 12, यही है आंसर हमारा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब 5 आता है। लिखा गया है सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। तो देखिए इस सवाल को हमें सिद्ध करना होगा। क्या लिखा गया है, cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। तो देखिए LHS को लगा ले, यदि आंसर 1 आ जाए तो ये सवाल प्रूव्ड हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 ये LHS दिया गया है। cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान √3/2 है, तो √3/2 स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 है, स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए वर्ग से रूट कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 1 का वर्ग 1 1 का 1, 2 का वर्ग 2 दूना 4। देखिए हर बराबर है तो अंश जोड़ दीजिए, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बटे 4, 4 एकम 4, 1 आपका आंसर आ गया। तो यही तो हमें लाना था, अर्थात LHS बराबर RHS हुआ और ये सवाल प्रूव्ड हो गया, ये सवाल प्रूव्ड हो गया, यही हमें लाना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा। देखिए इस सवाल को भी हमें सिद्ध करना होगा, तो कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले आप सवाल को लिखें। सवाल लिखा गया है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा। अब इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के हमने 3 तरीके बताए, या तो LHS को लगाएं RHS का आंसर आ जाए, या RHS को लगाएं तो LHS आ जाए, या फिर दोनों को सरल करें, दोनों का मान एक ही होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या दिया गया है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर कितना दिया 45, तो जहां थीटा मिल जाए वहां 45 लिख दो। तो 2 sin थीटा की जगह 45 इंटू कॉस थीटा की जगह 45। 2 sin 45 का मान, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान, cos 45 का मान 1/√2। अब देखिए 2 गुणा 1 का 1 में गुणा 1 1 का 1, √2 का √2 में गुणा तो 2, √2 का √2 में गुणा, रूट का मतलब आधा, तो आधा 2 पूरा 2 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ गया, 1। अब RHS में तो 1 है नहीं, तो क्या करें, अब RHS को भी हल कर ले। RHS क्या है, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा, अब यहाँ पर थीटा बराबर 45 रख देते हैं यहाँ भी, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर रखिएगा, तो sin 2 गुणा थीटा की जगह 45, तो sin 45 गुणा 90, और sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। तो देखिए LHS में भी 1 आया और RHS में भी आया, यही सिद्ध करना था। ये सवाल आपका प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, अर्थात LHS बराबर RHS।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि कौसे के बराबर 17/15 हो तो सिद्ध कीजिए से के बराबर 17/8। चलिए देखते हैं कैसे सरल करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले क्या दिया है ये देख लेते हैं। दिया गया है कौशिक ए बराबर 17/15। देखिए यहाँ पर आप एक चित्र बनाइए और चित्र त्रिभुज बनाइए। इस त्रिभुज में ये ए है तो यहाँ पर ए लिख दीजिए और ये बी और ये सी। अब कौशिक ए का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो कौशिक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? कर्ण आपका 17 है। कर्ण क्या है? 17 है। और लंब क्या है? लंब 15 है। लंब 15 है। आधार पता करना है। आधार पता करना है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा मालूम करनी हो तो आप क्या करेंगे? त्रिभुज बी ए सी में कोण ए 90 अंश हो गया। जब कोई त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो अर्थात समकोण त्रिभुज हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय चल जाती है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? बीसी का स्क्वायर। लंब क्या है? AB का स्क्वायर। और आधार क्या है? AC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ BC कितना है? 17 का स्क्वायर। लंब AB कितना है? 15 का स्क्वायर। आधार AC कितना है? पता करना है। 17 17 हम 2 से 89, 15 15 हम 2 से 25 प्लस AC का स्क्वायर। अब 2 से 89 प्लस के 2 से 25 इधर आएंगे माइनस के बराबर AC का स्क्वायर। तो 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6, 2 में 2 गया कुछ नहीं। तो AC का स्क्वायर यहाँ पर 64 आ गया। AC का स्क्वायर यहाँ पर 64 आ गया। तो 64 जो होता है वो 8 का वर्ग होता है। 8 का वर्ग होता है। वर्ग से वर्ग खत्म होता है तो AC बराबर 8 आ गया। AC जब आपका 8 आ गया तो यहाँ पर हमें बताना था सेक ए का मान। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण यहाँ पर क्या है? BC और आधार क्या है? AC। तो कर्ण BC और आधार हो गया AC। अब इनके मान लग लीजिए। तो BC है 17 और आधार AC है 8। तो 17/8 यही आपको आंसर लाना था अर्थात सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो चुका है। प्रूव हो गया से के बराबर 17/8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला, इसमें 2 सवाल दिए गए, दोनों के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। लिखा गया है cos 60 × cos 30 माइनस sin 60 × sin 30। तो क्या करते हैं? यहाँ पर मान रख लेते हैं। देखिए हल। cos 60 का मान क्या है? cos 60 का मान 1/2 है। और cos 30 का मान क्या है? √3/2 है। अब माइनस लगा दीजिए sin 60। तो sin 60 का मान √3/2 है। और sin 30 का मान 1/2 है। देखिए यहाँ पर हमने सभी के मान रखे। अब ऊपर गुणा, नीचे गुणा। तो √3 का 1 में गुणा तो √3 1 कम √3, 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4, 1 का √3 में गुणा तो √3 1 कम √3, 2 का 2 में गुणा तो 2 दूनी 4। ये प्लस के √3/4, ये माइनस के √3/4, ये से ये कैंसिल हुआ। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं इसी के साथ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या है? फिर सेकेंड नंबर में हमें मान बताना है cos 60 × cos 30 प्लस sin 60 × sin 30। सेम सवाल है। चलिए सेकेंड सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, बस माइनस और प्लस का अंतर। यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है। तो cos 60 का मान देखिए वहां से क्या है? सारणी से 1/2। cos 30 का मान सारणी से देखिए तो √3/2 होगा। sin 60 का मान क्या होगा? sin 60 का मान √3/2 होगा और sin 30 का मान 1/2 होगा। अब ऊपर गुणा, नीचे गुणा।
तो √3 एकम √3 नीचे 2 दूना 4, √3 एकम √3 नीचे 2 दूना 4। अब देखिए अंश हर समान है तो अंश जोड़ दीजिए, तो 1 √3 में 1 √3 जोड़ेंगे तो 2 √3/4। अब यहाँ काट दीजिए 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ गया √3/2। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 9। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें भी 2 सवाल दिए गए हैं, एक एक को सरल करना है। तो पहला पॉइंट है 10 30 × cot 60। देखिए कैसे निकालते हैं इसका आंसर। लिखा गया 10 30 × cot 60। तो 10 30 का मान क्या है? 10 30 का मान 1/√3 होता है, और cot 60 का मान भी 1/√3 होता है। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा, 1 एकम 1, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। के साथ चलते हैं सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर कहता है 37 × sin 60 × sin 45। sin 30 का मान 1/2 होता है। देख लेते हैं इस सवाल को भी फिर से। sin 30 अंश × sin 60 अंश × sin 45 अंश। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो √3 एकम √3 2 दूना 4, 4√2। अब देखिए यहाँ पर √2 का परिमेयकरण कर दीजिए, क्योंकि रूट में कोई भी आंसर नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे? तो √2 का ऊपर नीचे गुणा, तो यहाँ पर होगा 2 3 6, और √2 का √2 में गुणा तो 2 2 चौको 8, तो √6/8 यही आपका आंसर होगा। ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर यदि आप उत्तरमाला में उत्तर मिलाना चाहेंगे तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। कैसे देख लेते हैं। √3 यहाँ पर देखिए √3/4√2 आया, तो आप क्या करेंगे? 1/4 को आगे लिख लेंगे, रूट इसमें भी है रूट इसमें भी है, इस तरीके से आप एक साथ √3/2 लिख देंगे, और यही आपका आंसर होगा जो आपकी उत्तरमाला में मिलेगा। आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। आप जैसा चाहें वैसा लगा लें और इस प्रश्नावली को कंप्लीट करें। आज की एक्सरसाइज को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नई एक्सरसाइज में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।